नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाठ्यक्रम निर्माण के समय 3 या 4 मुख्य बातों को ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। नंबर 2, ज्ञान, नॉलेज। और नंबर 3, सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और चौथा, मूल्यांकन। इस तरह जो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है वह चार्किक क्रम है, अर्थात साइकिल ऑर्डर है। यह तब तक चलता रहता है जब तक कि इच्छित पाठ्यक्रम का निर्माण न हो जाए, डिज़ायरेबल करिकुलम कंस्ट्रक्शन न हो जाए। यदि पाठ्यक्रम में इन अंगों की उपेक्षा की जाती है तो वह पाठ्यक्रम प्रभावशाली पाठ्यक्रम नहीं समझा जाता। अगर हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य, नॉलेज, अनुभव और मूल्यांकन को ध्यान नहीं रखते हैं तो कभी भी एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं हो सकता। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में नंबर 1 सिद्धांत है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ लाइफ। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं विषयों और सामग्री का समावेश किया जाए जो बालकों के वर्तमान जीवन से संबंधित हो, जिसमें वह अपने जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सके एवं उनका समाधान कर सके। अर्थात वर्तमान जीवन से संबंधित से तात्पर्य यहाँ पर वर्तमान जीवन में एक अनिवार्य आवश्यकता, हमारी मूलभूत आवश्यकता शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और व्यवसाय अर्थात आत्मनिर्भर होना है। उससे संबंधित बातें ज़रूर पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान रखा जाए कि जो पाठ्यक्रम कैरिकुलम को हम बना रहे हैं वह जीवन से संबंधित है अथवा नहीं। दूसरा जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है पाठ्यक्रम निर्माण का, वो है संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पाठ्यक्रम में ऐसे क्रियाओं, ऐसे विषयों तथा वस्तुओं का समावेश किया जाए जिनके द्वारा बालक अपनी संस्कृति और सभ्यता का अच्छी तरह ज्ञान कर सके। यहाँ पर तात्पर्य है विद्यार्थियों, हमारे कल्चर की जानकारी भी हमारे पाठ्यक्रम में किसी न किसी कंटेंट में, किसी न किसी इकाई में ज़रूर दी जाए, ताकि विद्यार्थी हमारे कल्चर से, हमारी सभ्यता से वाकिफ़ हो सके। जैसे कि हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के त्यौहार, अनेकता में एकता जैसे सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाता है, तो ज़रूर निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि संस्कृति तथा सभ्यता का भी ज्ञान और नॉलेज हम विद्यार्थी को दे पाए। अग्रदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, क्रियाओं तथा वस्तुओं का समावेश किया जाए जिनके द्वारा बालक जीवन में आगे आने वाली परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ सके और सफल जीवन यापन के लिए उनसे अनुकूलन कर सकेंगे। अग्रदर्शिता का सिद्धांत अर्थात अगर ये पाठ्यक्रम बीएड का है तो हम ज़रूर बीएड पाठ्यक्रम के माध्यम से आदर्श शिक्षक बनाने की प्रक्रिया लागू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीवन में आगे आने वाली परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ सके। हमने ये बात की है, अर्थात एक शिक्षक बनने के पश्चात जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ और समस्याएं क्या क्या होगी उनसे वाकिफ़ कराए, और उसके अलावा और भी व्यक्तिगत जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ और समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं, यह सिद्धांत भी प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग के अंतर्गत हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एंड फॉर्मेटिव पावर्स। पाठ्यक्रम निर्माण में ऐसे विषय वस्तु तथा क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो कि बालक में निहित जन्मजात सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास तथा इनका उपयोग कर सके। यहाँ पर तात्पर्य है आपकी स्किल से, आपके क्रिएशन से। अर्थात अगर बालक जानता है ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, वेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल्स अर्थात वेस्ट मटेरियल से कुछ बेस्ट बनाना जानता है, क्ले मॉडलिंग इत्यादि इत्यादि, ये सब क्रिएटिव और सृजनात्मक है। कविताएं बनाना, शब्दों से निर्माण कर लेना, ये सारी शक्तियाँ क्रिएटिव पावर्स उसमें है। तो हम ऐसा ध्यान रखें कि सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों के सिद्धांत को भी ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जिसमें बालकों की क्रिएटिव पावर्स को हम डेवलप कर सके। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम न कठोर होना चाहिए
और ना ही लचीला होना चाहिए, जिससे उसमें बालकों की व्यक्तिगत रुचियों का, प्रवृत्तियों का, आवश्यकताओं का, क्षमताओं का आदि का ध्यान रखा जाए या आदि आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाए। पाठ्यक्रम बहुत ना कठोर होना चाहिए और ना ही लचीला होना चाहिए, अर्थात इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि उसमें परिवर्तन ना किया जा सके और इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि उनकी आवश्यकताओं का हम ध्यान नहीं रख सकें। अर्थात पाठ्यक्रम कठोर ना होकर लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें बालक की इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, उसके हैबिट्स को, उसकी नीड्स को, उसकी कैपेसिटी को हम आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकें। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बालकों की रुचियों के अनुसार समय समय पर हम उसमें परिवर्तन कर सकें, क्योंकि देश काल और समय के अनुसार आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाता है। तो जब आवश्यकताओं में परिवर्तन हो गया है तो हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन कर पाए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला सिद्धांत है खेल एवं कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटी। खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है, अतः पाठ्यक्रम निर्माण में बालकों से जो भी कार्य कराने तथा सिखाने की योजना बनाई जाए उनमें बालकों को अपनी खेल प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। इससे बालक जो भी कार्य करेंगे उसमें वो सुख और आनंद का अनुभव कर सकेंगे। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा किया जाए जिसमें अधिगम कराते समय या सिखाते समय कुछ ऐसी योजनाएं बना ले कि खेल खेल में ही हम बालकों को बहुत सारी चीज़ें सिखा पाए। जैसे कि किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति में आपने देखा होगा कि हम खेल खेल में बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो खेल एवं कार्य का सिद्धांत दोनों को मिक्सअप करके, मैनेजमेंट करके कैसे हम लर्निंग एक्टिविटी को डेवलप कर सकते हैं वो प्रयास हमें करना है। देखते हैं अगला सिद्धांत, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। बालकों के विभिन्न पहलुओं तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक पक्ष के विकास के लिए पाठ्यक्रम में उनके जीवन से संबंधित समस्त क्रियाओं का समावेश करना अति आवश्यक है। जीवन की विभिन्न क्रियाएं हैं, विभिन्न पहलू है, शारीरिक है जहाँ हेल्थ एजुकेशन, योगा और शारीरिक सुरक्षा पर ध्यान देना है। मानसिक, हमारा मेंटल भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट, अर्थात बच्चा सामाजिक भी होना चाहिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। मॉरल डेवलपमेंट, तो पाठ्यक्रम में इन सब से संबंधित भी कुछ पहलू समावेश, कुछ क्रियाएं, कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे बालकों में इन क्रियाओं का विकास हम कर सकें। अर्थात जीवन क्रियाओं का सिद्धांत भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। पाठ्यक्रम में जो भी विषय निर्धारित किए जाएं उनमें सहसंबंध हो, जिससे बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करे वो परस्पर संबंधित रहे। आप देख सकते हैं कि बीएड फर्स्ट सेम के पाठ्यक्रम में स्टेटस, मुद्दे एवं समस्या वाला पाठ्यक्रम कहे या बाल विकास वाला कहे या फिर पाठ्यक्रम वाला कहे, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। सभी में शिक्षा, शिक्षा के सिद्धांत, कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग की बात करते हैं, इस तरह एक दूसरे से संबंधित है तो सहसंबंध होना आवश्यक है। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस का सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जिसमें परिवर्तन की अनवरत प्रक्रिया में विकसित होना चाहिए। अर्थात विकास की सतत प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम स्थिर न होकर परिवर्तन की अनवरत प्रक्रिया से विकसित होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। हमने एक बात इसमें नहीं ली है, जो स्थिर शब्द छूट गया है, और अनवरत प्रक्रिया में विकसित होना चाहिए, प्रक्रिया भी जोड़ लेंगे, स्थिर नहीं होना चाहिए। अर्थात देश, काल और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाए, ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यह था हमारा विकास के सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में अगला सिद्धांत है स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसेम बिहेवियर्स पैटर्न्स। क्रो एवं क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों, क्रियाओं तथा वस्तुओं को स्थान दिया जाए जिससे बालक स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति कर सके। यहाँ पर स्वस्थ आचरण, अस्वस्थ आचरण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी के लिए या किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, अहित नहीं करना या अहित नहीं सोचना, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से हम मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पाठ्यक्रम में इन बातों का समावेश किया जाए, इन एक्टिविटीज़ का को शामिल किया जाए, जिसके माध्यम से एक स्टूडेंट के अच्छे बिहेवियर को हम डेवलप कर पाए। 11 नंबर का सिद्धांत हमारा है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रिज्म, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचि, आवश्यकताओं, अभिवृत्ति, क्षमताओं, बुद्धि, आयु, प्रवृत्तियों
आदि को ध्यान में रखकर करना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। कहा जा रहा है कि कैरिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसे कंस्ट्रक्ट करते समय स्टूडेंट की इंटरेस्ट, उसकी नीड्स, उसकी हैबिट्स, उसकी कैपेसिटी, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी एज और उसकी हैबिट्स को ध्यान में रखा जाए। इसलिए पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। 12 नंबर का है पर्याप्त समय की व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट टाइम। विभिन्न विषयों के प्रकरणों को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त समय की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि विभिन्न विषयों का जो प्रकरण है, टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। तो पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था की जाए, चाहे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, 2 वर्षीय हो या 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो कि उसी समय सीमा में पूर्ण रूपेण अच्छे से पाठ्यक्रम की समाप्ति हो पाए। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम बहुत लेंदी है, लंबा है और समय हमारे पास कम है। इस दृष्टिकोण के होने पर समय अगर कम है तो बालक और विद्यार्थी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, परिणाम स्वरूप परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय, कंस्ट्रक्ट करते समय इन 12 सिद्धांतों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है हमें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो हमने आज कवर किया। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।